हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। दोस्तों, अभी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीमार्ट के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, कंपनी ने एस्टिमेशन के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया है। सब एनालिसिस करेंगे डिटेल में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल हाइलाइट्स। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कंसोलिडेटेड रिजल्ट और स्टैंडअलोन रिजल्ट का क्या मतलब होता है। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर थ्री में 18,101 करोड़ रहा था और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 13% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 856 करोड़ रहा है क्वार्टर थ्री में और लास्ट ईयर सेम 724 करोड़ था, मतलब 18.3% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो दोस्तों, रेवेन्यू तो सिर्फ 13% बढ़ा है पर प्रॉफिट 18% बढ़ा है। इसका मतलब होता है कंपनी ने बेटर मैनेज किया है अपने कॉस्ट को और इसमें जीएसटी रेट कट्स का भी इम्पैक्ट है। इसकी वजह से इतना अच्छा नेट प्रॉफिट दिख रहा है। कंपनी का इबिट्टा 1463 करोड़ रहा है ये क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के हिसाब से ये 20.2% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। इबिट्टा मार्जिन 8.1% रहा है, जो इसके पहले ईयर में 7.6% था। इसका मतलब है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो स्टैंडअलोन का मतलब है डीमार्ट के फिजिकल स्टोर्स और कंसोलिडेटेड में डीमार्ट रेडी, जो कंपनी का ई कॉमर्स आर्म है, वो इंक्लूड होता है। कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 17,613 करोड़ रहा है और कंसोलिडेटेड, जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया, वो 18,101 करोड़ है। इसका डिफरेंस 488 करोड़ होता है। मतलब डीमार्ट रेडी ने 488 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। स्टैंडअलोन प्रॉफिट की बात करें तो 923 करोड़ रहा है और कंसोलिडेटेड 856 करोड़। इसका मतलब डीमार्ट रेडी एक्चुअली लॉस में है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी के लिए और यहाँ पे ही कंपनी स्ट्रगल कर रही है। ये एक मेजर कंसर्न है कंपनी के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स वर्सेस एस्टिमेट। दोस्तों, रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही इनलाइन रहा था। एक्सपेक्टेड था 13% और आया 13.3%। पैड ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेक्टेड 5 से 6% ही था, बट एक्चुअल में 18.3% आया है। ये बहुत ही अच्छा रहा है रिजल्ट। और इबिट्टा मार्जिन भी 7.3 से 7.5% एक्सपेक्टेड था, जो कि आया 8.1%। इबिट्टा मार्जिन भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा ही आया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5.6% था, जो कि मॉडरेट ग्रोथ है। तो ओवरऑल रेवेन्यू इनलाइन रहे हैं और प्रॉफिट और मार्जिन एक्सपेक्टेशन को बीट किए। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.5% का जंप देखा गया है। नेट प्रॉफिट भी 25% से बढ़ा है और इबिट्टा भी 20.6% से बढ़ा है और इबिट्टा मार्जिन भी 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो पॉजिटिव रहे रिजल्ट। चलिए अभी स्टोर एक्सपेंशन और बिजनेस मेट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक के डीमार्ट के पास 442 स्टोर्स थे। क्वार्टर थ्री में कंपनी ने 10 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। तो कैलकुलेशन करें तो रफली 12 स्टोर्स पर क्वार्टर ऑन एवरेज कंपनी ऐड कर रही है। तो रफली 48 स्टोर्स पर ईयर ऐड कर रही है कंपनी, जो करंटली एक्टिव बेस का रफली 11% है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है कि जो 2 ईयर से ज़्यादा पुराने स्टोर्स है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ 5.6% था। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का 13% है, उस पर से एसएसएसजी का सिर्फ 5.6% है। इसका मतलब है कि न्यू स्टोर्स जो ऐड हो रहे हैं वो 7.4% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेवेन्यू में। पुराने स्टोर्स का ग्रोथ मॉडेस्ट है, ये एक कंसर्न है। पर पॉजिटिव साइड अगर देखें तो कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि 15 से 20% स्टोर पर ईयर ऐड करेंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहा है। मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि एग्रेसिव स्टोर ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे, यानी 15 से 20% स्टोर पर ईयर ऐड करेंगे। करंटली अभी जो हमने डिस्कस किया 442 स्टोर्स ही है, तो नेक्स्ट ईयर रफली 510 से 530 स्टोर्स ऐड हो गए। मैनेजमेंट का अल्टीमेट विजन 2200 स्टोर्स का है पैन इंडिया में, तो लगभग 10 से 12 साल लगेंगे ये अचीव होने में। मैनेजमेंट ने कहा है कि प्राइवेट लेवल पे फोकस करेंगे। डीमार्ट के जो खुद के ब्रांड्स है उसको पुश करेंगे एग्रेसिवली, क्योंकि ये ओन ब्रांड्स 40 से 50% चीपर होते हैं और ये लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्सपेंशन के लिए भी अच्छे हैं। मैनेजमेंट का स्टांस है कि हम लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेटर है और रहना चाहते हैं। डीमार्ट रेडी की स्ट्रैटेजी के बारे में उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेट्रो मार्केट में फोकस करेंगे जो प्रॉफिटेबल है। स्मॉल टाउन में डीमार्ट रेडी नहीं बनेगा, यानी सिर्फ फिजिकल स्टोर्स पे फोकस करेंगे वहाँ पे। चलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बट ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैसा रिजल्ट रहा है उस हिसाब से। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करें तो वो अभी होल्ड कर सकते हैं। क्वार्टर फोर का गाइडेंस कैसा रहेगा उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर की वॉच की बात करें तो एसएसएसजी पे फोकस बनाए रख सकते हैं। अगर ये इंप्रूव हुआ तो अच्छी साइन रहेगी ओवरऑल डीमार्ट के लिए। और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कंपनी के लिए क्विक कॉमर्स ही है और कंपनी का वो आर्म भी अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी भी लॉस मेकिंग है। तो उस पर फोकस बनाए रखना पड़ेगा, कैसे ये क्विक कॉमर्स से कॉम्पीट कर पाते हैं।
मॉर्गन स्टैनली ने अच्छा रेट किया है डीमार्ट को, बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा स्टॉक मंडे को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं की टेकअवेज क्या रहे हैं। तो रेवेन्यू कंपनी का इनलाइन रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, प्रॉफिट बड़ा है बहुत, मार्जिन्स भी अच्छे रहे हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड। एसएसएसजी थोड़ा स्लो रहा है ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से, और सबसे बड़ा रिस्क ई कॉमर्स है। डीमार्ट रेडी अभी स्ट्रगल कर रहा है और लॉस में है। कंपनी स्टोर एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है एग्रेसिवली। डीमार्ट के सीईओ भी चेंज होने वाले हैं 1 फेब से, जो कि अंशुल असवा रहेंगे। सो उनका भी क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट डीमार्ट का Q3 का रिजल्ट एनालिसिस। आपको कैसा लगा रिजल्ट ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।